जाहिरी हालत का असर उसके अंदर पर, बातन पर पड़ता है। जाहिरी हालत का असर बातन पर पड़ता है। अगर उसकी जाहिरी हालत खराब है तो यकीनन बातनी हालत भी खराब होती चली जाएगी, और अगर जाहिरी हालत बेहतर है तो अल्लाह उसकी बरकत से उसके बातन को भी दुरुस्त कर देंगे। क्यों? इसलिए कि ये बंदा कोशिश कर रहा है, अपने जाहिर से दिखा रहा है, ये हर एतबार से जोड़ने की, इत्तेफाक की कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जाहिरी इत्तेफाक से, जाहिरी ताल्लुक से इसके बातन के इख्तिलाफ को खत्म करके इत्तेहाद में तब्दील कर देंगे। अगर ऐसा ना हुआ, जाहिरी भी इख्तिलाफ होता चला गया मुसलमानों में, भाइयों में, तो फिर ये याद रखना, ये इसके असरात बातन पर पड़ेंगे, बातन पर। मैंने कहा जाहिर को बदलने से अल्लाह बातन को भी बदल देते हैं। मेरा जाहिर संवर जाए इलाही, शायर कहता है, मेरा जाहिर संवर जाए इलाही, मेरे बातन की जुल्मत दूर कर दे। बातन की तारीकी तब खत्म होगी जब कुछ इरादा करेंगे, जब कोशिश करेंगे। ये लाइट आपको नजर आ रही है, ये आन की है, रोशनी हुई, अंधेरा खत्म हुआ। अगर इस पूरे इमारत के अंदर, मस्जिद के अंदर या किसी घर में लाइट का कनेक्शन ही ना करें, बल्ब बेशक लगा दें और पीछे तार ना जोड़ें, तो क्या रोशनी होगी? क्या अंधेरा खत्म होगा? नहीं। इसलिए कि आपका ताल्लुक नहीं है, आपके वो रोशनी जहां से आती है, उस तार का ताल्लुक उस ट्रांसफार्मर, उस खंबे के साथ नहीं है जहां से ये फायदा आ रहा है। आप वहां से मुख्तलिफ हैं, आप वहां से कटे हुए हैं। चले मैं और आसान कर देता हूं। आपका वो राबता जो लाइट और रोशनी वाला है, वो क्या है? खत्म है। तो कभी रोशनी नहीं आएगी। ये जाहिरी आंख देख रही है। रोशनी तब आती है जब इसका पूरा ताल्लुक होता है। बिल्कुल इसी तरह जब कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, वो अपने जाहिरी ताल्लुक को जोड़ते हैं इस्लाम के मुताबिक, वो पैगंबर के फरमान के मुताबिक अपने आप को जोड़ते हैं, अल्लाह उनके बातन की तारीकियों को खत्म कर देते हैं। अल्लाह उनके बातन की तारीकियों को मिटा देते हैं, जुल्मतों को मिटा देते हैं। फिर उनका नफ्स उनको, शैतान और नफ्स उनको धोखे में डालता है। ये कहता नहीं, मेरे नबी ने कहा है मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह है। चुनाचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को नमाज पढ़ाई। अब मैं इत्तिफाक फिल इबादत की बात करके बात को खत्म करूंगा। इबादत में भी इत्तिफाक है। ये एक सफ में खड़े हो गए ना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फजीलतें बयान की एक सफ में खड़े होने की, चाहे वो सफ नमाज की है, चाहे वो सफ जंग की है। जंग के अंदर भी सफ बनाने का हुक्म दिया। क्यों? इत्तेहाद है, इख्तिलाफ खत्म करो। और मस्जिद के अंदर नमाज में भी इत्तिफाक का हुक्म दिया। गोया कि ये नमाज हमें दर्स दे रही है कि हम कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले सारे क्या हैं? एक हैं। क्या हैं? एक हैं। हम एक हैं ना। कुरान कहता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही लियुबय्यिन लहुम। तुम्हारी जबानें ये तुम्हारी सिर्फ नस्ल को जाहिर करती हैं, तुम्हारी जबानें सिर्फ तुम्हारी पहचान हैं, बाकी हकीकत ये नहीं है। ये नहीं कि उर्दू बोलने वाला पंजाबी बोलने वाले से आला है, नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जिसके दिल में तकवा है अल्लाह के यहां वो ज्यादा इज्जत वाला है। अगर अरबी भी है, बहुत अच्छी जबान है, अरबी से अच्छी जबान कोई भी, लेकिन अगर वो गालियां दे रहा है, वो बेहयाई की तरफ जा रहा है, तो अल्लाह को वो पसंद, जबान तो बड़ी अच्छी है। मालूम हुआ ये जो हमारी लुगत है, जबान है, ये पहचान है। रंग नस्ल पहचान है, रंग नस्ल पहचान है।
इत्तिफाक हमारा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इत्तिफाक हमारा ये नमाज है मस्जिद के अंदर सफ़े अव्वल में, सफ़े सानी में, सफ़े सालिस और सफ़े राबे में मिलकर खड़े होने का नाम इत्तिफाक है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा सफ़ को दुरुस्त कर दो, हुजूर ने फरमाया सफ़ों को दुरुस्त कर दो। और हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं कि बिल्कुल तीर की तरह, और अगर तीर भी आगे से मारा जाए तो किसी को टच ना हो, बिल्कुल सीधी सफ़। और यह भी हदीस के अंदर आता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधों पे हाथ रख के सहाबा की सफ़ें दुरुस्त फरमाते थे और फरमाया कि सव्वु सुफूफकुम, और कहीं फरमाया ला तुसव्वुन्ना सुफूफकुम, अलबत्ता जरूर बेजरूर अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो, सीधा करो। अगर नहीं करोगे, अगली बात, अगर नहीं करोगे औ ला युखालिफुन्नल्लाह बैन वजूहिकुम, अल्लाह तुम्हारे चेहरों में इख्तिलाफ डाल देंगे। नबी का फरमान सच्चा है, हमारा ईमान है कि मेरे नबी जो कह दें वो सच है। सच है कि नहीं है? सच है, उसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह कुरान सच्चा है इसी तरह नबी का फरमान सच्चा है, इसलिए कि हम कुरान को भी अल्लाह की तरफ से वही मानते हैं और हदीस को भी रब की तरफ से वही मानते हैं। सच है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफ़ों को दुरुस्त करो। अब देखें, बज़ाहिर सफ़ है ना, नमाज पढ़नी है, आज आदमी कहे मैं उधर भी खड़ा पढ़ सकता हूं, इधर भी पढ़ सकता हूं, उधर भी पढ़ सकता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने इत्तिफाक की सूरत बयान फरमाई। फरमाया ऐसे खड़े हो, मिलकर खड़े हो, एक सफ में जोड़कर खड़े हो, दरमियान में फासला ना हो।